हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 की बहुत ही प्यारे एक्सरसाइज पे, जो कि है 7.2, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन बनाया जा चुका है, आई होप आप सबने देखा होगा। उसको देख के आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। दूसरा बात जो आपको बताया था कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ये दोनों ही आपको मदद करेगी कोई भी चैप्टर करने में भाई, ठीक है ना। इंटीग्रेशन का तो भाई क्या है कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला कह रहा है कि इंटीग्रेट द फंक्शन 1 से लेके 37 तक है भाई, ठीक है ना। तो पहले 1 कर लें तब ना 37 की बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। देखिए पहला 1 का 2x 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx है साथ में, है ना, नहीं है यहाँ पे। अरे भाई इंटीग्रेशन है तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, dx तो देना पड़ेगा ना, x है तो वहाँ डन है ये चीज़। दो वैल्यू है, देखिए पहला वैल्यू 2x है, दूसरा वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन में बताया मैंने कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले इंटीग्रेशन डिवाइड तो होता नहीं है, इसका मतलब अलग अलग कर सकते हैं क्या। देखिए ये ऐसा रहता ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x तो बड़ा इजी था भाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 का वाला फंक्शन था, है ना। तो मैं a 1/2x लिखता प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2x लिखता, सिंपल सा ये हो सकता था इस तरह से। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, ये नहीं होता, याद रखिएगा ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं कि मैथ के बेसिक का हालत ख़राब कर देंगे आप लोग, ठीक है ना, ये नहीं होने वाला है। जब ये नहीं होने वाला है तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगेगा। और इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहता क्या है कि एक को z मान ले। अब किसको z माने, दोनों है ना भाई, तो देखिए दोनों में से अगर इसको z मानेंगे तो 2 आएगा आंसर डिफ्रेंशिएशन करके, क्योंकि 2 देखिए 2x को अगर z मानेंगे तो 2 इंटू एक्स का 1 dz का dz और dx, तो ये 2 से कट जाएगा, नीचे वाला नहीं कटने वाला। तो क्या करेंगे आप, इसको z नहीं मानेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो दूसरा वाला है उसको z मानेंगे। इसको z मानने से क्या फ़ायदा होगा भाई, सर क्या फ़ायदा होगा, 1 का 0 हो गया डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का 2x डिफ्रेंशिएशन होता है, dz बाई dx z का होता है। dx को उधर फेंक देंगे और 2x को इधर नीचे फेंकेंगे, तो बोलेंगे सर क्या फ़ायदा हुआ भाई, तो एकदम फ़ायदा हुआ। देखिए 2x से ये 2x कट जाएगा, ये आ जाने वाला है। नाउ हम सभी जानते हैं क्वेश्चन कैसे चेंज करना है, और भाई जानते नहीं हैं, अगर इंट्रोडक्शन पढ़ के आए तो जानते हैं, नहीं पढ़ के आए तो नहीं जानते हैं, सिंपल बात है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए जाकर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने माना था z, क्या माना था हमने, हाँ z माना था, z मान लिया था। और dx की जगह पर, dx की जगह पे क्या लिखेंगे भाई, देखिए dz बाई 2x, और ये 2x से 2x कट गया तो बच क्या गया, dz बाई z। और dz बाई z का फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं, नहीं आपने याद नहीं किया तो आपकी मर्ज़ी, मैं तो जानता हूँ भाई, log z प्लस c, ठीक है ना। देखिए dz dx बाई x की जगह पे होता है log ऑफ मॉड x प्लस सी। तो यहाँ अगर z की जगह पे, यहाँ x की जगह पे z आ जाए तो यहाँ z हो जाएगा, यहाँ पे m आ जाए तो यहाँ m हो जाएगा। लेकिन आंसर ये नहीं होने वाला है, आंसर ये इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि हमें आंसर z में नहीं चाहिए, हमको आंसर x में चाहिए। तो हमने माना क्या था भाई, वो माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने z माना था, ये आया आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया है बढ़िया से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेंगे भाई। तो अगला क्वेश्चन क्या कहा है देख लीजिए, पहले कॉपी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन कहा आपसे दूसरा नंबर कि भाई, दूसरा नंबर कहा कि लॉग है, लॉग x है, लॉग x का होल स्क्वायर है, नीचे में x है। देखिए एक बात याद रखिए, ये भी कटने वाला तो नहीं, तो इसका मतलब 2 पार्ट है। अब 2 पार्ट में मानेंगे किसको z, तो ये मत सोचना कि log x का पावर 2 को मान ले, हाँ जिस पावर है ना जिसमें, उस पावर के अंदर वाले को z मानिए आप, ठीक है ना। और ये तो दिख रहा है कि log x को z मानने से x आ जाता है, तो लेट log x बराबर z,
डिफ्रेंशिएशन किया log x का 1/x और z का dz/dx, ना क्रॉस मल्टीप्लाई, dx बन जा dx और यहाँ पे x dz हो गया। नाउ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन चेंज होगा। क्वेश्चन कैसे चेंज होता है समझिएगा, क्वेश्चन कैसे चेंज होता है। नाउ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, देखिए ध्यान से। इस वाले को आपने z माना, z का पावर 2, इस वाले को कुछ नहीं किया, अकेला छोड़ दीजिए उसको। dx को क्या माना था, dx माना नहीं था, आया था x dz, ये x से x कट गया, z² dz और इंटीग्रेशन करने में 2 है तो 3 हो जाता है, बस आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन आंसर तो ये नहीं आएगा क्योंकि आंसर z में नहीं पूछा, x में पूछा और x क्या था वहाँ पे, log x, log x का पावर 3/3 प्लस में c आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपसे कह रहा है कि 1 है x + x log x dx है ना। अब बोलिएगा सर पहले तो डिवाइड है, इंटीग्रेशन तो होने वाला नहीं है। दूसरा सर इसने कहा है कि x + x log x है, इसमें 2 अलग अलग वैल्यू तो है ही नहीं कि हम z मानेंगे इसको, तो हम कर तो सकते ना है, हमको दिख तो रहा है ना। मेरी नज़र से देखिए, मेरी नज़र से देखिए, ठीक है ना। x को बाहर कर लें तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ log x बचता है ना, ठीक है। अब बोलिएगा सर 2 पार्ट में बढ़ गया है ना, 2 पार्ट में बटा, एक x एक 1 + log x। तो बात समझिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे ऐसा कुछ हो जाए तो ये बड़ा पार्ट ना है, क्योंकि हम x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 तो ये कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा। मतलब क्या है कि एक का डिफ्रेंशिएशन करने से दूसरा कट जाना चाहिए, तो ये डिफ्रेंशिएट करने पे ये नहीं कटेगा, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने पे ये कट जाएगा। क्यों, 1 का 0 होता है, log x का 1/x आना गया। तो हम पहला काम कर लेंगे, लेट 1 + log x = z, नॉट डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 का 0 log x का 1/x और z का dz/dx, नॉ क्रॉस मल्टीप्लाई, dx बन जा dx तो x dz आ गया ना। क्वेश्चन चेंज कैसे होता बताया आपको मैंने, ठीक है ना। 1 छोड़ दीजिए, इस x को छोड़ दीजिए और इसको आपने माना था z माना था, तो ये z ले लिया, बट dx हटाना होगा क्योंकि z आ चुका है। तो dx हटाने के लिए dx का वैल्यू क्या आया भाई, x dz, ये दोनों ही कैंसिल आउट हुआ, तो बचा dz बन जा dz, नीचे में z, और dz/z का फॉर्मूला होता है, याद है ना, अभी पढ़ाया, log ऑफ mod ऑफ z + c। लेकिन आंसर z में नहीं आना चाहिए, तो आना किस में चाहिए भाई, वो x में आना चाहिए। तो हमने माना क्या था, 1 + log x को z माना था, तो z की जगह पे हमने ये दिया, ठीक है ना, प्लस में c किया और ये हो गया आंसर। आई होप समझ में आया आपको, है ना, तो बढ़िया है। अगला नंबर है 4, है ना। देखिए सिंपल क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि यहाँ पे sin x है और फिर sin ऑफ cos x है। ध्यान देना एक बात, देखिए ये sin x है जबकि ये sin ऑफ cos x है, इसका मतलब इस पूरे पार्ट को लेके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि sin cos x का इन डिफ्रेंशिएशन होता है sin x का पहले तो cos x हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस वाले को ले लें आप, ठीक है ना, इस वाले को, ये sin x, चलिए इसको ले लें, इसको z मान लें, तो कहिएगा सर sin x का cos x तो आता है। अरे भाई हाँ आता है, sin x का cos x आता है, तो क्या करेंगे हम, ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको मान भी लें तो कहेंगे सर नाउ, अगर आप कर लें कि यहाँ पे sin x को z माना, इस sin और यहाँ पे cos x है ना, तो मान लीजिए z है, ये क्या करेंगे भाई, z तो मानेंगे नहीं, इसको मान लिया, ऐसे भी कर देते हैं, तो यहाँ dz/ यहाँ पे cos x, तो क्या ये दोनों कर सकता है, नहीं कर सकता। ये एंगल है, ये नंबर है, दोनों नहीं कटेगा, ठीक है ना, कभी भी याद रखिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ठीक है ना, इस वाले को मानेंगे, किस वाले को z मानेंगे, अंदर वाले को, ठीक है ना। तो लेट cos x = z। अब कोई पूछेगा सर साइन को भी मान लेते ना, तो भाई साइन को मान लोगे ना, तो साइन का पहले cos ऑफ cos x आएगा, तो cos ऑफ cos x कहाँ काटोगे, नहीं कटने वाला, चेक कर लेना लेकर, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करोगे भाई
तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स और z का होता है डी जेड बाई डी एक्स, है ना। डी एक्स को ऊपर करेंगे भाई, यहाँ पे आंसर आएगा डी जेड माइनस साइन एक्स, ठीक है। नाउ क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कैसा कहलाएगा भाई, वो देखिएगा, ये छूट जाएगा यहाँ पे और ये भी यहीं रहेगा, सिर्फ cos x की जगह पे z हो जाएगा। और यहाँ पे dx था नहीं भी तो दीजिए dz अपॉन माइनस साइन एक्स, दोनों से कट गया, माइनस बाहर कर लिया, साइन z dz। हम जानते हैं इंटीग्रेशन, साइन z का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos z प्लस में c, माइनस माइनस प्लस cos z प्लस c। लेकिन आंसर तो तभी आता है जब z की जगह पे हम x रखें। z की जगह पे क्या रखना पड़ेगा हमको, cos x प्लस c। आई होप आपको समझ में आया है बढ़िया से कि किसको आपको z मानना है, यही बस समझना है आपको, किसको z माने, ठीक है ना। और वो मैं एक बात कह दूं सिंपल सा, ठीक है ना, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप क्वेश्चन बनाएंगे, उतना आपको समझदारी बढ़ती जाएगी कि किसको z मानना है, ठीक है ना। आई होप समझ में आया है, आगे बढ़ लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि आपका इसका आंसर, ठीक है ना, जो बुक में दिया हुआ वही आ जाए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, और परेशान हो जाते हैं कि सर आंसर तो आ नहीं रहा है। इसमें से किसी को भी आप जेड मान सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी जेड मान लेंगे आप तो दूसरा कट जाने वाला। तो माना लेट, ठीक है ना, माना आपने साइन ए एक्स प्लस बी जो है उसको जेड मान लिया, ठीक है ना, इसको मान लिया, डिफ्रेंशिएट किया तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी और ए एक्स का होगा ए एक्स का 1 बी का 0 और z का हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स। नौ डी एक्स ऊपर जाएगा, है ना, तो डी जेड बाई ये पूरा पार्ट देखिए, ये a भी है, a बन जाए है और साथ में कॉस ए एक्स प्लस बी भी है, ये आपके पास डी एक्स का वैल्यू। तो आप कहेंगे सर इतना आ गया ना, तो इसका मतलब अगर मैं ऐसा कहूँ कि नाउ जो क्वेश्चन बनेगा आपके पास, पहला आपने साइन वाले को z माना था, मान लिया, दूसरा आपके पास cos ए एक्स प्लस बी था और डी एक्स की जगह पे डी जेड डिवाइड ए cos ए एक्स प्लस बी रखा है, तो ये दोनों कट जाएगा क्या, हाँ कटेगा। तो 1/a बाहर कर ले और z का पावर 1 डी जेड, हम जानते हैं 1/a z का पावर 2/2 प्लस में c, 1/2a z की जगह पे हम लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का पावर 2 प्लस c। क्या ये सही आंसर है, एकदम सही आंसर है, पूरा नंबर मिलने वाला आपको, मत सोचिए ये गलत है, ठीक है ना। हाँ आपको बुक में कैसे है आंसर बनाया है वो देख लेते हैं भाई। तो ये समझ में आया बुक के आंसर से क्या होगा। देखिए भाई आपने अगर एनसीईआरटी बना रहे हैं तो वो देखेंगे आप लोग कि भाई इसका आंसर आया कि नहीं आया, जो आया नहीं होगा तो इसका आंसर आया क्या भाई, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। हम सभी को जानते हैं फॉर्मूला, मैंने बहुत बार बताया आपको क्लास में भी कि भाई होता क्या है, साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आएगा ही आएगा भाई, ये आएगा ही आएगा, कुछ कर लो, ठीक है ना, कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम हो आता है ये। इसका मतलब अच्छा सर ये आएगा, हाँ देखो यहाँ पे कैसे आया है, ठीक है ना, सोचो, ठीक है ना, अंडू कर लेते हैं। देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 है साइन एंगल सेम है थीटा कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा लिख दिया जाए। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ साइन 2 थीटा भाई, ठीक है ना, तो यहाँ 1/2 बाहर किया, ये वाला 2 बाहर, नीचे वाला था भाई बाहर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या कर दें, साइन 2 थीटा की जगह पे ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं, 1/2 छोड़ा, ठीक है ना, साइन 2 बन जाए 2ax प्लस 2b और साथ में dx। ये क्यों कर रहा हूँ बताऊँगा अभी, ठीक है ना। 1/, देखिए इंटीग्रेशन कर सकते हैं, 1/2 छोड़ा, साइन का होता है माइनस कॉस, ठीक है ना, 2ax प्लस 2b है तो है, ठीक है ना, डिवाइड में x के साथ जो भी कोफिशिएंट हो वो डिवाइड हो जाता है प्लस c।
इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस माइनस 1/2 2 जा 4a और यहाँ पे cos। अब देखिए क्या करूँगा, मैं दोनों में से 2 को बाहर कर लूँगा। 2 बाहर कर लिया मैंने, देखिए 2 बाहर किया, यहाँ पे ax प्लस b आया प्लस c आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो इजी लगता है, ये इजी है ऐसे, ठीक ना, दिमाग में सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, इसलिए बताया गया है कि बार बार फॉर्मूला रिवाइज करो, है ना। अब वो शपथ वाला बात हमेशा याद रखो, ठीक है ना। आगे 6 नंबर है ना, 6 नंबर। तो 6 नंबर क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन जो है आपके पास अंडर रूट में ax प्लस b है। देखिए 2 तरीका होता है, पहले एक बेसिक तरीका, आप अंडर रूट वाले को z मान लें और सॉल्व कर दें। दूसरा तरीका क्या है कि इसको शॉर्टकट तरीका है, ये देखिएगा शॉर्टकट तरीका है ना, 1/2 dx। तो हम जानते हैं ये पूरा बेस है आपका, x मान लीजिए, x का पावर 1/2 क्या होता है, x है ना, पावर 3/2 और 2/3, लेकिन x के साथ a भी कोफिशिएंट में है, इसलिए नीचे में a से डिवाइड, नीचे में a से डिवाइड, सिंपल सा कहानी है भाई। तो 2/3a, ठीक है ना, और यहाँ पे ax प्लस b का पावर 3/2 प्लस c आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इस पूरे को x मान लीजिए, इस पूरे को x मान लें, है ना, क्योंकि पावर तो 1 है और लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ये बात याद चाहिए, ये बात याद रहे, लीनियर फंक्शन होना चाहिए, मतलब x का पावर हमेशा 1, 2 नहीं, पावर 2 हो जाए तो फिर गड़बड़ हो गया, हमेशा लीनियर फंक्शन याद रखिए, ठीक है ना, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए 3x प्लस 2 का पावर, ठीक है ना, 3, तो कुछ नहीं है भाई, 3x प्लस 2 का पावर आप 4/4 कर लें और साथ में ये जो x है ना के साथ कोफिशिएंट है उसको डिवाइड कर दें, तो सिंपल सा कहानी है, डन है, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल काम है ना। 6 नंबर। 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर में कहा आपसे क्वेश्चन कि x है और यहाँ पे, अच्छा देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस 2, समझिए 2 तरीका इसको बनाने का, ठीक है ना। पहला बेसिक तरीका भाई, मैंने बताया कि इस दोनों को इनटू नहीं कर सकते, इनटू इसलिए नहीं हो सकता ना है, क्यों नहीं हो सकता भाई, क्यों नहीं, तो इसलिए क्योंकि बेस इसका अलग है, इसका बेस अलग है, बेस जब अलग होता तो इनटू नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब हम z मानेंगे, तो z इसको नहीं मान सकते, इसके अंदर वाले को मानेंगे, हाँ, तो x प्लस 2 को हम z मानेंगे। मैंने बताया भी था कि रूट में जो हो, रूट में हो उसको z मान लो, रूट के अंदर वाले को, रूट को नहीं पूरे को, ठीक है ना, या पावर कुछ भी ऐसा उठ पटांग हो, है ना, 3/2 हो, 1/3 हो, उसके अंदर वाले को z मानना है। माना z, डिफ्रेंशिएट किया, x का 1, 2 का 0 और z का dz/dx। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, dx बन जा dx बराबर dz, कोई देखिए सिर्फ dx dz के बदल dx की जगह पे dz हो जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन जो होगा, हम जानते हैं ये x और अंडर रूट में ये z माना हमने और dx की जगह पे dz हो गया। अब बोलेंगे सर यहाँ तो कुछ कटा ही नहीं, अरे भाई नहीं कटा तो नहीं कटने तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तो बोलिए सर करेंगे कैसे, ये z आया है, ये भी z है, इसका मतलब ये x जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर x प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो x को भी z की तरह बना दो, है ना, बोलते ना है ज़्यादा दिक्कत दे रहा है अपने में मिला लो, तो ये z में मिलेगा कैसे भाई, वो यहाँ मिलेगा, देखो ध्यान से, ठीक है ना, ये देखना यहाँ पे। अगर मैं इसका करूँ कि x बराबर क्या होगा, z जो है z रहेगा, ये 2 प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ z माइनस 2। नाउ ये देखो ध्यान से, इस x की जगह पे मैंने लिखा z माइनस 2, मिला दिया अपने में, z बना दिया, और यहाँ पे z, अच्छा रूट z की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, z का पावर हाफ, है ना, z का पावर हाफ dz। इस वाले को इससे इंटू करो, इस वाले को इससे इंटू करो, तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा z का पावर 1 इंटू z का पावर हाफ dz माइनस 2 z का पावर हाफ dz। अब मैंने समझाया था कि नंबर के बाद इंटीग्रेशन करते हैं, हम जानते हैं बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, एक में आधा जुड़ेगा 3/2, ठीक है ना, ये सब बताने की ज़रूरत हमको नहीं है, इतना बेसिक सी है ना, dz माइनस 2 z का पावर हाफ dz। नाउ z का पावर हम बाहर निकालेंगे, 3 2 5/2 और यहाँ पे 2/5
माइनस 2 z का पावर 3/2, क्योंकि 2 1 3 होता है, यहाँ 2/3, ठीक है ना, प्लस में c। तो यहाँ पे z तो लिख नहीं सकते हैं, लिखेंगे क्या z की जगह पे? z की जगह पे लिखेंगे x प्लस 2 का पावर 5/2 माइनस 2 2 4/3 z का पावर 3/2। अच्छा z नहीं लिखेंगे भाई, z की जगह पे क्या लिखते हैं? x प्लस 2, है ना, x प्लस 2 का पावर 3/2 प्लस में c। ये हुआ आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं आंसर छोड़ रहा हूँ, एक और तरीके से बना के दिखा रहा हूँ। आंसर मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, देखो आंसर मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, और इसको बना के दिखा रहा हूँ मैं अलग तरीके से, ठीक है ना। वो क्या तरीका आता है, ठीक है, देखिए एक तरीका और है, सिंपल वे, ठीक है ना। जहाँ पे आप यहाँ देखिए इस अंदर वाले को अगर यहाँ प्लस रहे, ठीक है ना, ये देख रहे हैं प्लस, तो x में यही चीज़ प्लस कीजिए, यही चीज़ माइनस कीजिए। अगर सोचो क्वेश्चन रहता है x माइनस 4, तो हम क्या करते हैं, x पहले माइनस ना है, पहले माइनस देते हैं 4, फिर प्लस 4 देते हैं, जिससे फ़ायदा क्या होता है, ये कट जाता है। देखो क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ है, लेकिन फ़ायदा क्या हो रहा है वो बता रहा हूँ मैं अभी, ठीक है ना। पहले ये समझ में आया, अंदर में माइनस अगर 4 है तो -4 + 4, अंदर में अगर +3 है ना, अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि सर +3 है, तो यहाँ +3 अब -3, यहाँ पे प्लस माइनस ज़रूर आना चाहिए, याद रखिएगा। तो फ़ायदा क्या सर इससे फ़ायदा ये है, बात समझाइए, यहाँ पे x का पावर 2 dx, जिससे देखिए ध्यान से एक पार्ट ये बनेगा और दूसरा ये बनेगा, इसको आप इससे इंटू कर सकते हैं। बोले क्यों? क्योंकि इसका बेस और इसका बेस सेम हो रहा है, x + 2, और ये कोई नंबर है, नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो इसलिए ये फ़ायदा क्या देगा, x + 2 का पावर 1 और x + 2 का पावर, देखिए ये रूट था ना, रूट का पावर मतलब 1/2 -2, और यहाँ पे हो गया x + 2 का पावर 1/2, यही है, रूट ही में है, पावर 1/2 कहलाता है रूट, है ना। ये मत बार बार पूछने लगेंगे आप लोग, हम जानते हैं बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो पावर जुड़ के एक में आधा जुड़ेगा तो 3/2 हुआ, -2, ठीक है ना, और साथ में x + 2 का पावर 1/2 हो गया dx। अब इंटीग्रेशन है, मैंने बताया था ना, यह लीनियर फंक्शन हो, लीनियर फंक्शन x का पावर 1 हो तो सिंपल हो जाता है, x + 2 का पावर 3/2 मतलब 5/2, और यहाँ पे 2/5 -2, x का पावर 1/2 का मतलब क्या लिया जाए भाई, 3/2, और यहाँ पे 2/3 प्लस में c, चेक कर लो वही आया है, चेक कर लो, ठीक है ना, वही आया भाई। तो मेरी बात समझ में आई, ये हम इस तरीके से बना सकते हैं, ये ज़्यादा इजी होता है, मेरे लिए ज़्यादा इजी है, ठीक है ना। अब बोलिए सर आप यहाँ पढ़ा थे 7वां, यहाँ पढ़ा लिए हैं 11वां, ठीक है ना, ये क्या तरीका है, हमारे यहाँ ये होता है, ठीक है ना। तो यहाँ इसलिए किए हैं बाबू, क्योंकि उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। देखिएगा वहाँ पे क्वेश्चन था डिवाइड में नहीं था, मल्टीप्लाई में था, है ना, मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ पे डिवाइड में हो गया, तो बेस सेम, अरे बेस सेम करो, मैं तो कह रहा हूँ, चाहे तो तुम मान लो, ये तुम लोग बनाना कि x + 4 को तुम z मान लेना, रूट वाले को डिफ्रेंशिएट करना 1 आएगा, यहाँ पे dz/dx आएगा, तो dx बराबर dz आ जाएगा ना, ठीक है ना, ये आया। नाउ क्वेश्चन चेंज करना, चलो बना ही देते हैं भाई, x इसको √z माना और यहाँ पे dz हो गया। हम जानते हैं x के जगह पे लिख सकते हैं, x के जगह पे क्या लिख सकते हो बताओ, x बराबर z - 4, है ना, z - 4 लिखेंगे, नीचे में √z dz, है ना भाई, अलग अलग कर लो, z के साथ अंडर रूट में z, -4 के साथ भी अंडर रूट में z, dz यहाँ भी, dz यहाँ भी। जानते हैं बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर क्या होता है भाई, इस तरह लिख सकते हैं क्या, है ना, ठीक है ना, बेस सेम हो डिवाइड में हो पावर घट जाता, पावर घटा दो, पावर घटाओगे तो भाई एक में से आधा घटाओगे तो आधा बचेगा, बता दे रहे हैं, सिंपल, डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको ऊपर ले जाओगे, बताया है मैंने कि जब भी पावर कुछ हो प्लस में, ऊपर जाके माइनस में हो जाता है, तो z का पावर आधा बचेगा, dz -4, z का पावर -1/2, है ना, डन है। यहाँ भी dz है, यहाँ भी dz,
इसका मतलब z का पावर 1/2 है, तो बाहर आएगा z का पावर 3/2, 2/3 -4। अब देखिए मैंने बताया था z का पावर -1/2 हो ना, तो इनटू में 2 रूट z आता है, ये याद कर लीजिए भाई, बार बार बड़ा इजी हो जाएगा काम। तो 2/3, अब z की जगह पे हमने x प्लस क्या माना था भाई, 4 माना था, है ना, 3/2 -4 दूना 8, x प्लस 4, चाहे रूट कीजिए चाहे 1/2 कीजिए, बात तो एक ही है। तो ये हो गया आंसर। और आप सेकंड मेथड से बना लेंगे। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ, ये बेसिक मेथड है। सेकंड मेथड मेरे इजी लगता है, देखिए कितना लंबा गया है ना। अब मैं इसको एकदम इजी वे में बनाऊंगा, देखिए कैसे बनेगा, सिंपल सा, ठीक है ना। आपने करना क्या है कि इसी को दिख रहा है +4, तो ऊपर में +4 लिया, अगर +4 देना तो मैंने भी 4 देना होगा, क्योंकि बेस सेम करना है हमको, बेस सेम। और क्वेश्चन को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब दिक्कत होने का मतलब क्या है भाई, प्लस माइनस काट दो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। बेस सेम कर दो, x + 4 डिवाइड नीचे में x + 4 का पावर 1/2 कर लूँ क्या, -4 डिवाइड में x + 4 का पावर 1/2 कर लूँ, dx यहाँ भी dx यहाँ भी, बेस सेम है, पावर घट जाएगा, तो x + 4 का पावर 1/2। तुम देख रहा है, 2 मिनट रुक जाओ, बना रहे हैं वीडियो। यहाँ तक तो हो गया। अब भाई बेस सेम है ना, बेस सेम है, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा डिवाइड है ना, तो घट जाएगा, तो x + 4 का पावर घटा दो, 1 में से 1/2 -4 बाहर कर लो और इसको ऊपर ले चलो, है ना, ठीक है। इसका मतलब इसका सॉल्व करोगे तो और फर्दर आएगा x + 4 का पावर 1/2, क्योंकि 1 में से आधा घट जाएगा, -4 x + 4 का पावर यहाँ पे -1/2 dx, है ना। और नाउ इसका करोगे तो भाई x + 4 का पावर आ रहा है 2×1 3/2, यहाँ पे 2/3, ठीक है ना। अब -4, और मैंने बताया था कि इसका तुम करते हो माइनस में तो 2√x आता है, x + 4, ठीक है ना, प्लस में c। तो चेक कर तो ये दोनों आया है कि नहीं आया है, 2/3 x + 4 का पावर 3/2 -4 दूना 8 √x मतलब x का पावर 1/2, है ना, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देख लेते हैं भाई, मेरे को ये ज़्यादा इजी लगता है। अब आपको अपना है, अपना अपना सबका होता है, ठीक है ना, वो इजी लग सकता है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है, क्यों इजी है भाई, क्योंकि हमको दिख रहा है x है, अंडर रूट में 1 + 2x² है। अब कोई मेरे से पूछेगा सर क्या इसमें भी बेस सेम कर सकते हैं, हम बोलेंगे नहीं बेवकूफ़, नहीं करेंगे, क्योंकि बेस सेम नहीं हो सकता है। यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 2 है, उस वाले में देखना पावर 1 था सबका, है ना। तो इसमें सिर्फ सिंपल सा काम है, लेट करेंगे 1 + 2x² को z, क्योंकि मैंने बताया हुआ है रूट वाला को, रूट वाले के अंदर वाले को z मानो, डिफ्रेंशिएट कर दें, 1 का 0, 2 दूना 4x, और z का हो जाएगा dz/dx, dx उधर जाएगा और dz/4x नीचे आ जाएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन चेंज करना। अब क्वेश्चन कैसे चेंज करोगे भाई, देखो x तो ये है, इस वाले को z मान लोगे और dx के जगह पे dz/4x आएगा, तो ये x से ये x कट गया। देखो 4 है तो 1/4 को बाहर कर लिया, यस, ऊपर में 1 छुपा रहता ना, और z का पावर 1/2 dz, है ना। नाउ हम सभी को जानते हैं कि इस वाले को करने के लिए 3 जोड़ देते हैं, इधर 2/3 कर देते हैं, प्लस में c, तो 2 से कटेगा दूना, 1/3 दूना 6 आ जाएगा। z की जगह पे हमेशा लिख लेंगे जो माना था मैंने, 1 + 2x² 3/2 प्लस में c, आंसर। आई होप आपको समझ में बढ़िया से आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, ठीक है ना। देखिए फिर सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है भाई, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको समझ में आता है तो बड़ा इजी है। देखिए रूट में है और रूट में दिख रहा है x का स्क्वायर दिख रहा है ना, x का स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2x आएगा, x का 1 आ जाएगा, 1 का 0 आ जाएगा, तो शायद यहाँ पे आ जाए, क्योंकि x का पावर 1 है ना, क्योंकि 2 यहाँ से बाहर कर लेंगे हम,
तो फिर 2x आ गया ना। तो हम मानते हैं लेट x² प्लस x प्लस 1 बराबर z। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x² का 2x, x का 1, 1 का 0, z का आता है dz बाई dx। तो dx ऊपर गया, बचा dz बाई 2x प्लस 1 आ गया। आप कहेंगे सर दिक्कत एक कर रहा है हमको, यहाँ पे 4x प्लस 2 है और यहाँ हमने z माना और dx की जगह पे dz अपॉन 2x प्लस 1 आया। हम काट नहीं सकते, काहे नहीं काट सकते हो, एकदम काट सकते हो। ध्यान दो, दोनों में से 2 बाहर कर लिया, यहाँ पे 2x, 2 2 जा 4 प्लस 1, यहाँ पे 2 1 जा 2, यहाँ पे z की जगह पे क्या दे रहे हैं भाई, पावर 1/2, z का पावर 1/2 और यहाँ dz बाई 2x प्लस 1। नाउ कट 2 बाहर और यहाँ पे z का पावर 1/2 dz, 2 हो गया, z का पावर 1/2 का मतलब क्या 3/2 और यहाँ पे 2/3 प्लस में c, दोनों 4/3, लेकिन z लिखते नहीं हैं, z की जगह पे क्या लिखेंगे भाई x² प्लस में x प्लस में 1 का पावर 3/2 प्लस में c आंसर। देखिए अभी आपको बहुत हार्ड लग रहा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत इजी होता जाएगा। आप माइंड में बना लेंगे, इसको माइंड में बना लेंगे, लेकिन माइंड लगाएंगे तब। क्या कहा है 1 अपॉन, देखिए x माइनस रूट एक्स। इससे पहले एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं था ना भाई, अलग वैल्यू नहीं, एक ही वैल्यू है, अलग करना होगा। तो अलग करने के लिए इनटू लिया था बाहर, याद है? तो इस वाले में इसको लिख सकता हूँ मैं, ऐसा है कि नहीं? ठीक है ना, सिर्फ निकालने के लिए कि करें कैसे भाई, कुछ तो 1 2 पार्ट चाहिए ना, जिसको एक पार्ट माने दूसरा पार्ट कट जाए। तो इसको करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 अपॉन दोनों में से रूट एक्स को बाहर किया, यहाँ पे रूट एक्स माइनस 1 बचा dx, 2 पार्ट में आ गया। तो बड़ा वाले पार्ट को आप z मानिए। बड़ा वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है। तो लेट माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर z। रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स डिफ्रेंसिएशन, अब 1 का होता है 0 dz बाई dx। नौ dx बन जा dx और ये उधर जाके 2 रूट एक्स dz बन जाएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन देखिए तो क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन बनेगा 1 अपॉन रूट एक्स छूट जाएगा और यहाँ पे z बनेगा क्योंकि इसको z माना था, और dx की जगह पे 2 रूट एक्स dz। रूट एक्स से रूट एक्स कटा, 2 बाहर आ गया और यहाँ पे dz बाई z आया। हम जानते हैं dz बाई z का फॉर्मूला होता है log ऑफ मॉड ऑफ z। फॉर्मूला रट जाइए, ठीक है ना। और अभी तक हमको लगता है वीडियो देख के तो काम हो ही जाना चाहिए था। x माना क्या था भाई z को, रूट एक्स माइनस 1 प्लस c, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से, ठीक है ना। तो भाई इसके बाद हम लोग बात करेंगे, 11 तक तो कर दिए हैं, है ना। उसके बाद हम लोग और बनाएंगे, जब तक के लिए बाय बाय, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है ना, और ख़ास करके जो बताया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से कीजिए, ठीक है ना। कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।